गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 9 है और ये 27 जुलाई 2021 के लिए है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा और क्लास टीचर का नाम लिखिएगा, राइट। तो आज का सब टॉपिक है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। बेहद ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें इतना पता होना चाहिए जो पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। तो इसी कंटेक्स्ट में डियर स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं आर पार्लियामेंट हेल्प द सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर कंट्री, यानी हमारा पार्लियामेंट जो हमें हर नागरिक को एक मदद करता है, हेल्प करता है, जो डिसीजन मेकिंग जो कंट्री का हो उसमें हेल्प करने के लिए और उसके थ्रू डिसीजन मेकिंग लिया जाए सिटीजन के थ्रू, एंड टू चेक द अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन जो गवर्नमेंट कोई इनजस्टिस ना करे, ठीक है, गवर्नमेंट कोई ऐसा मतलब तानाशाही ना करे, ठीक है, यानी ऑटोक्रेटिक ना हो। ऑन दिस बेसिस पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और इसी बेसिस पे जो पार्लियामेंट है डियर स्टूडेंट, इंडियन पार्लियामेंट, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। तो लुक एट द पार्लियामेंट डियर स्टूडेंट, ये हमारा पार्लियामेंट है और आप सभी को पता है पार्लियामेंट हमारा अब नया बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट बहुत ही काफ़ी अच्छा पार्लियामेंट है, हमारे वर्ल्ड का जो है ना सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री का ये पार्लियामेंट है, ठीक है। पीपल्स डिसीजन शुड बी रिस्पेक्टेड, और इंसानों यानी पीपल के जो डिसीजन है, व्यक्ति का जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है यहाँ, ठीक है। बिफोर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, यानी आज़ादी से पहले पीपल कुड नॉट इवन क्रिटिसाइज मैनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी आज़ादी से पहले जो है ना, जब अंग्रेज़ था डियर स्टूडेंट, तो अंग्रेज़ को जो है ना हमारे इंडियन पीपल क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्यों? क्योंकि उनका शासन था, उनका ऑटोक्रेटिक शासन था, वो राजा तानाशाह शासन करता था, और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था, जो सही आवाज़ उठाता था, उसको जो है ना उसकी आवाज़ों को दबा दी जाती थी। इन डूइंग सो दे हैड टू फेस ग्रेट डेंजर्स, और उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री के आज़ादी के बाद, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, इंसान क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट में। नाउ दे आर एबल टू रीच देयर वर्ड्स, और अब अपनी वर्ड्स पे पहुंच पाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू द इलेक्शन, और इलेक्शन के थ्रू, एज वेल एज द गवर्नमेंट इज़ नाउ सेंसिटिव टू देयर द नीड्स एंड डिमांड्स, और गवर्नमेंट अब क्या है उसके नीड और डिमांड के लेकर के, सिटीजन के नीड और डिमांड को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है हो चुका है, ठीक है, संवेदनशील है। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, पीपल एंड देयर द रिप्रेजेंटेटिव, यानी पीपल जो होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, यानी इंसान, हम सब व्यक्ति एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं डायरेक्ट, और एमएलए एमपी क्या करता है, आप पीएम को चुनते हैं, ठीक है। तो ये पीपल जो है ना डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। इससे जो है ना इसके जो एमएलए जो है ना किसको चुनते हैं, सीएम को चुनते हैं, ठीक है। तो ये सीएम भी जो है ना एमएलए की तरह सीट पे लड़ता है, और ये पीएम भी एमपी की तरह सीट पे लड़ता है, लेकिन इन्हें हम पीएम बनाते हैं एमपी के थ्रू, और इन्हें हम सीएम बनाते हैं एमएलए के थ्रू, राइट। द सिटीजन ऑफ द आवर कंट्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री का। सिटीजन्स इलेक्ट दियर द रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, सिटीजन क्या करता है, पार्लियामेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, एक ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और हमारे देश में कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है हमारे देश में, द ग्रुप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है सारे पार्लियामेंट में, वो सारे पीपल के द्वारा यानी इलेक्टेड किया गया है। दिस पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, और ये पार्लियामेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है, गाइड करता है गवर्नमेंट का। इन दिस वे थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द कंट्रोल, और इस तरीके से गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और पीपल क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है ना क्या पार्लियामेंट में भेजती है। तो इस सब के लिए पार्लियामेंट हमें बहुत ही ज़रूरी है, राइट डियर स्टूडेंट। अब देखिए, अब है इंडियन पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, यानी इंडियन पार्लियामेंट जो है ना हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, अगर कोई बिल है, ठीक है, बिल है, अगर बिल जैसे अभी आपने सुना होगा कृषि कानून बिल, कृषि कानून बिल, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले ये लोकसभा में जाएगा, लोकसभा फर्स्ट ऑप्शन। अगर कोई भी बिल तैयार होगा तो केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद ये बिल जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा ये सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद ये बिल यहाँ से, फिर यहाँ से ये बिल आएगा राष्ट्रपति के पास, ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में। तो ये हमारा पार्लियामेंट है जो इस तरह से फंक्शन करता है, राइट। तो पार्लियामेंट में हमारा प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा में हमारे जो है ना सारे जो एमएलए होते हैं, और लोकसभा में हमारे सारे एमपी होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें, राज्यसभा में टोटल जो है ना 300 जो डियर स्टूडेंट 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 जो है ना डियर स्टूडेंट ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं, और 12 सीट जो है ना 12 सीट ये जो हमारे प्रधान राष्ट्रपति होते हैं वो इसे इलेक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट आप लोकसभा में टोटल जो सीट है 545 सीट है टोटल, ठीक है। 545 में आप देखेंगे जो डियर स्टूडेंट, इसमें से 543 जो है ना ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, और 2 जो है ना इसको राष्ट्रपति ऑप्ट करते हैं। इसके बाद देखेंगे डियर स्टूडेंट, द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इस राज्यसभा का अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होता है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट्स ओवर द लोकसभा, यानी सबसे जो वरिष्ठ होता है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा में एमपी सबसे वरिष्ठ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पार्लियामेंट, हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, और कैन पब्लिक क्रिटिसाइज गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन, और हाउ इज द पार्लियामेंट कंसिडर द वॉइस ऑफ द जनरल पब्लिक। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में आप क्या समझते हैं, राइट। द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री, एंड द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, द people can play their part in the decision of the government through the election, and the government now also has to be sensitive to the demand of the people. Next question है dear student, can the public criticize government decision making? Yes, in the democracy the people have the right to freedom of expression. Under this right now the public can also criticize the decision making of the government, decision of the government, ठीक है। एंड लास्ट वन है डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो लग रहा है आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, ठीक है। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हाउ इज़ द पार्लियामेंट कंसीडर द वॉइस ऑफ द जनरल पब्लिक, द ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ग्रुप ऑफ द वो पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो पार्लियामेंट में होते हैं। द सेम रिप्रेजेंटेटिव क्लोज टू द वॉइस ऑफ द जनरल पब्लिक एंड रेज देयर द डिमांड एंड इशू, राइट। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।